हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मशहूर ज़माना किताब बुखारी शरीफ में जिन अहादीस का जिक्र किया है उनमें किताब तहारत के बाब को खास तौर पर जिक्र किया है कि इंसान किन चीज़ों से पाकी हासिल कर सकता है और नापाकी के अहकाम क्या हैं। कुछ मसाइल गुज़श्ता दुरूस में बताए गए। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मसला खासकर औरतों के ताल्लुक से लिखते हैं जिसका उन्वान उन्होंने बांधा गस्लुद्दम, खून का साफ करना। हदीस पाक को नकल करते हैं जिसका मतन ये है, अन अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाअत इम्राअतुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फ़क़ालत। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो खलीफे अव्वल की साहबजादी हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की छोटी बहन, फरमाती हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आई। उसने कहा, अराइता इहदाना तहीदु फी सौम कैफ़ तस्नउ। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हमें बताएं कि जब हमारे कपड़ों में हैज़ का खून लग जाता है तो हम क्या करें। क़ाला तहुत्तुहु सुम्मा तक़रुसुहु बिलबा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे खुरुश डालो, फिर पानी डालकर चुटकी से मसल दो, वतंदहुहु बिलमा वतुसल्ली फी। फिर पानी डालकर साफ कर लो और उसी में नमाज पढ़ लो। ये मतने हदीस जिसका तर्जमा आप लोगों ने समाअत किया। इसी से मिलती जुलती एक हदीस पाक जस्ट इसी के बाद ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से मरवी। पहली हदीस उनकी बहन से और ये वाली हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि फातिमा बिनते अबी जैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आती हैं। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मफ़हूम बताने जा रहा हूं आम ज़बान में, जिस तरह औरतें कहती हैं कि मेरा महीना खराब हो गया है, खून बंद ही नहीं होता, मैं पाक नहीं रहती, तो क्या करूं, नमाज छोड़ दूं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, नमाज मत छोड़ो,
बल्कि जब तुम्हारा महीना बराबर हो जाए, पीरियड यानी हैज आना बराबर शुरू हो जाए, तो फिर उन दिनों नमाज छोड़ दो, पीरियड के महीने में। फिर जब खून आना बंद हो जाए तो गुस्ल करके फिर नमाज शुरू कर दो। ये हदीस पाक सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं। अब देखें मसाइल के सीखने में सहाबियात कितना एहतमाम करती थी। अपने जो पर्सनल मसले होते थे, औरतों के निजी मसाइल, वो भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती थी। अब मसाइल शरिया की पूछने में कैसा शर्म भाई, कैसी शर्म। लेकिन आज हम इतने बाहया होते हैं, बनते हैं अपने आप को सिर्फ मसाइल शरिया की पूछने ही में हम शरीफ बन जाते हैं। बाकी आप बाहर देखो, वो एक गंदी गंदी गालियां अपनी जबानों से निकालते हैं, बुरे भले लोगों को कहते हैं, बात बात में हंसी मजाक में गालियां देते हैं, उल्टे सीधे अल्फाज में। वहां शर्म और हया का कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन एक मर्द, एक आलिम दीन से मसला पूछने में शर्माता है। सोचता है मैं अगर ये मसला पूछ लूंगा, चाहे तन्हाई में चाहे मजलिस में, तो लोग मुझ पे हंसेंगे। औरतें भी इतनी बाहया हो जाती हैं इस वक्त, वरना तो देखो अपने घरों के दरवाजों पे रुपट्टे खोलकर आधे सीने नंगे करके बैठती हैं। मैं तो बसा औकात मेरा तजर्बा होता है ना, कुछ औरतें तो ऐसी हैं जैसी ही मुझे देखती हैं सिर्फ ढोंग रचाती हैं रुपट्टा सही करने का। गले में पड़ा हुआ है, आधा गर्दन खुला हुआ है, जैसे ही देखा या किसी दाढ़े वाले को देख लिया तो ढोंग रचाती हैं, थोड़ा यहाँ सरका लेती हैं, और जैसे ही आदमी गुजर जाता है फिर वैसे शुरू कर देती हैं। इतनी बेशरम हो गई है हमारी औरतें। ये मुस्लिम औरतों का हाल है। इनको दीन से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत सीखना ही नहीं, मसाइल तो जानना ही नहीं। अक्सर घरों का हाल यही है। शायद उनको अपने निजी मसाइल नहीं पता होंगे। कैसे पता होंगे? दिन रात तो ये मोबाइल या टीवी पर लगी रहती हैं, ना किताबें पढ़ती हैं, ना किसी आलिम या आलिमा से पूछने की मोहलत मिलती है इनको। यही हाल हमारे मर्दों का भी है। वो भी मसाइल नहीं पूछते, लेकिन हाँ अगर किसी आलिम से कोई गलती हो जाए तो इनसे बड़ा मुफ्ती फिर कोई नजर नहीं आता है कि नहीं? आप में भी होंगे कोई ऐसे, नाम नहीं लेता, जो गली में जाकर मसला बताते होंगे, मुफ्ती साहब ने आज ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। होता है, इंसानी फितरत है, जिबिल्लत हो जाती है तो कहीं जाती नहीं। मसाइल शरिया नहीं पता, पाकी और नापाकी का के हकाम नहीं मालूम, वो सीखना भी नहीं चाहते हमारे मुस्लिम मर्द हज़रात। हालांकि मसाइल शरिया हर मुसलमान पर फर्ज है, कम से कम इतना कि जो उनके जरूरत जिंदगी में शामिल है। कुरान कहता है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम नहीं जानते हो तो जो लोग जानते हो उनसे तो पूछो। इसीलिए ये दर्स का एहतमाम किया जाता है। दर्स का एहतमाम का मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मसाइल शरिया सीखें। मैं चाहूं तो यही बुखारी शरीफ से आपको सिर्फ वाकयात बताऊं, फला जंग में ये हुआ, फला वक्त में ये मुअज्जिज़ा, ये करामत हुआ, बहुत मिल जाएंगी हदीसें मुझे। लेकिन मैं वही हदीस पाक चुन कर लाता हूं जिसमें मसाइल निकले। हो सकता है कभी आप बोर भी हो जाते हो मसाइल बताते बताते,
लेकिन आप ही के लिए पहले तो मुझे वक्त लगता है कि मैं किसी ऐसे हदीस का तायुन करूं, ढूंढूं कि जिसमें मसाइल निकले। मुतय्यन करने में मुझे वक्त लग जाता है कि कौन सी हदीस पाक में बयान करूं आप लोगों के सामने कि जिनसे मसाइल निकले और कुछ लोगों का भला हो। ये दर्स के तमाम का मकसद ही है। और फिर सवाल जवाब का भी सेशन चालू किया जाता है और होता भी है। आप लोगों से कहा जाता है तो उसमें भी शर्म, कुछ लोग इस बात की शर्म रखते होंगे कि अल्फाज हमारे हो सकता है सवाल करने में गलत निकल जाए, अदब का तकाजा हो सकता है, सोचते भी कुछ लोग ऐसा। और कुछ लोग तो सीखना ही नहीं चाहते। ये सहाबा किराम का अमल देखिए, ये सहाबियात का अमल है। आगे वाले हदीस में जो बताऊंगा अगले दर्स में, उसमें तो डायरेक्ट एक सहाबी हैं जो हजरत सैयदा आयशा से मसला पूछ रहे हैं। आज हम बात करना भी शर्म महसूस करते हैं इन मसाइल पर। आदमी होकर इस तरह की मसले बात, और औरत अगर मसाइले ज़कर बयान कर दे, मर्दों के मसाइल, तो फिर वो औरत बेहया हो जाए। अजीब हमने मेंटालिटी बना ली है मसाइल के सीखने और जानकारी। देखें सहाबियात हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रही, निजी मसाइल को पूछ रही है कि हमारे कपड़ों में हैज के खून लग जाते हैं, क्या रे क्या मसाइल सीखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी अमल से हम गुनहगार हो जाए, खुदा नाराज हो जाए। उन्हें खुदा की नाराजगी की ज्यादा अहमियत थी उनके नजदीक, आज हमारे नजदीक नहीं है। तो ये हदीस पाक जो मैंने मतन के साथ आप लोगों के गोश गुजार किया, इससे कुछ मसाइल निकलते हैं कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है, किसी भी इमाम का, किसी भी सहाबी का, किसी भी ताबई का, किसी भी अकाबिर का कोई इख्तिलाफ नहीं किस बात में, कि चाहे वो हैज का खून हो, चाहे वो इस्तिहाजा किसकी कहते जानते हैं, कि औरतों को जो माहाना पीरियड आता है, हैज का खून आता है, उसमें अगर ज्यादा बढ़ जाए, कंटिन्यू हो जाए, आदत है 5 दिन की, 6 दिन की या 8 दिन की, लेकिन कंटिन्यू माहवारी खराब हो गई, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, पूरा महीना, बेचारी औरतें परेशान हो जाती हैं, दर्द में परेशान रहती हैं। उसको इस्तिहाजा का खून कहते हैं, यानी बीमारी का खून रहता है। वो जो पीरियड है 5 दिन किसी का 6 दिन, किसी का 8 दिन, 10 दिन के अंदर ही हैज का खून होता है। इसकी मुद्दत ज्यादा 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर बढ़ा तो वो सब बीमारी का खून है, जिसको इस्तिहाजा का खून कहते हैं। तो इस बात पर उम्मत का इजमा है कि हैज का खून हो या इस्तिहाजा का खून या कोई और खून, ये नापाक है। पूरी उम्मत का इजमा है, नापाक है। अब इजमाए उम्मत का इनकार करना भी गुनाह है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद ये कहते हैं कि हैज के खून के अलावा जितने भी खून हैं वो सब पाक है। यहां तक कि इनके एक मौलाना जिनका नाम काजी शौकानी है, जिसने अपनी किताब अद्दुर्रुल हबिया में लिखा है कि हैज का खून ये इंसान के पेशाब और पाखाना और हैज का खून यही जो है नापाक है, बाकी जितने खून हैं पाक हैं। यहां तक के सुअर की चर्बी भी इनके नजदीक पाक है। यह गैर मुक़ल्लिद के इमाम काजी शौकानी का अकीदा है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है कि कोई भी खून हो सब नापाक है। कुरान शरीफ में तो
दमे मस्फू बहने वाले खून के बारे में सरात के साथ आया है कि औ दम मस्फूहन औ लहम खिंजीर फइन्नहु रिज्स। कुरान शरीफ की आयत मुबारका है कि चाहे वो बहता खून हो या खिंजीर का गोश्त हो, ये सब के सब नापाक है। कुरान की आयत करीमा नस से साबित है। अब जबकि ये साबित हो गया कि ये खून नापाक है, तो इसकी मिकदार किसके नजदीक कितनी है कि कम हो या ज्यादा हो, किसके नजदीक माफ है, किसके नजदीक माफ नहीं है। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खून चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, एक दो कतरा ही क्यों ना हो, एक दिरहम से कम ही क्यों ना हो, थोड़ा हो या ज्यादा, इसका धुलना फर्ज है। बगैर धुले काम नहीं चलेगा। वो जगह, वो कपड़ा, वो नापाक ही रहेगा। लेकिन हम मजहब हनफी के मानने वाले उलमाए हनाफ फरमाते हैं कि ज्यादा तो धुलना फर्ज है ही, लेकिन रही बात थोड़ी मिकदार में अगर है तो वो माफ है। थोड़ी मिकदार मतलब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक कतरा दो कतरा कहीं अगर लगा है तो माफ है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के नजदीक जो है थोड़ी सी जो चीज माफ है वो कितना, उनके नाखून के बराबर, या अंगूठा का नाखून है ना, इसके बराबर भी अगर लगा है तो ये मजहब हनफी में माफ है। यानी बात, इसी को दिरहम के से कम कहा जाता है। आप कहीं भी पढ़े होंगे या सुने होंगे कि दिरहम से कम अगर है खून लगा हुआ या निजासत लगी हुई तो वो माफ है। लेकिन मुस्तहब है कि उसको धुल दिया जाए और फिर धुल कर नमाज पढ़ी जाए, ये मुस्तहब है। अगर दिरहम से कम है, एक दिरहम कितना होता जानते हैं? आप अपनी हथेली लें और इसको तुम खूब चौड़ा ना करें, अपने एतदाल पे रखें, बस ऐसी रखें और फिर उस पे पानी गिराएं। तो जितने हद में वो पानी फैलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया है ना, 1 रुपया। अभी का 1 रुपया नहीं, अभी का तो 4 आने के बराबर 1 रुपया होता है। ये अभी का 1 रुपया नहीं, पहले के जो 1 रुपया हुआ करते थे। अब हम हथेली ऐसे रखें एतदाल पर, उस पर पानी अगर गिराएंगे तो जितने हद तक पानी गिरेगा वो दिरहम के बराबर है। तो मजहबे अहनाफ में दिरहम के बराबर, दिरहम से कम अगर निजासत लगी है, पेशाब, पखाना या जानवरों की बीट, कबूतरों की बीट वगैरह लगी है, अगर दिरहम से कम लगा है तो ये माफ है। लेकिन फिर भी मुस्ताहब है कि उसे धुल लिया जाए और फिर नमाज पढ़ा जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक थोड़ा हो या ज्यादा हो, धुलना ही पड़ेगा। अब उलमाए हनाफ ने जो ये कहा कि थोड़ा भी माफ है, तो किस बुनियाद पर कहा? ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि हदीस पाक को दलील में पेश करते हैं कि सज्जिदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे कपड़ों में खून का, हैज का खून लगा रहता था थोड़ा सा। आप फरमाती हैं कि हमारे कपड़ों में खून लगा रहता था। अब उसकी मिकदार मुतय्यन नहीं है। फरमाती हमारे कपड़ों में हैज का खून लगा रहता था तो हम उसे खुरच दिया करती थी और नमाज पढ़ लिया करती थी। वही एक कपड़ा हमारे पास होता, उसी को पहनती थी, उसी में हैज का खून लगता था, उसी को खुरच दिया करते थे, फिर नमाज पढ़ लिया करते थे। तो यही हदीस पाक उलमाए अहनाफ की दलील है कि अगर दिरहम से कम निजासत लगी है, खून या
पेशाब, पाखाना, भीट वगैरह, इसको निजासत कहते हैं। लगी है तो माफ है। किसी ने अगर भूले में नहीं देखा और नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। लेकिन मुस्तहब कहा गया है कि उसको साफ किया जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए, ताकि तहारत, पाकीज़गी मुकम्मल हासिल हो। अब एक और मसला इसमें हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई भी निजासत अगर दूर करनी है तो सिर्फ पानी से ही वो निजासत दूर की जा सकती है, बकिया किसी चीज से। उसमें पेशाब लगा है, पाखाना लगा है, बीट लगा है, खून वगैरह लगा है, कोई भी निजासत लगी है तो उसे पानी से ही साफ किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में है कि तखरुसू बिलमा व तंज़हू बिलमा, पानी से साफ करो। तो पानी से साफ करने का कहा गया, कोई भी दूसरी चीज से साफ नहीं कर सकते। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ पानी से ही निजासत को दूर किया जाए, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। हदीस पाक में जो पानी का लफ्ज आया है वो गालिब और अक्सरियत के बुनियाद पर आया है कि पानी आसानी के साथ मिल जाता है लोगों को, इसीलिए पानी का जिक्र कर दिया हदीस पाक में। कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गालिब तौर पर लोगों को पानी मैसर आ जाता है, या अक्सरियत पानी की है, कहीं भी जाए आदमी तो पानी मिल जाता है। तो इसी वजह से हदीस पाक में पानी का लफ्ज आया। वरना अगर पानी नहीं है तो सिरका है, सिरका है, कोई शरबत भी है अगर, यानी कोई पतली चीज, रकीक चीज जिसके अंदर सैलानगी है, रवानी है कि किसी चीज को बहा ले जाए। उलमाए अनाफ के नजदीक इन चीजों से भी निजासत को दूर किया जा सकता है, पानी ही जरूरी नहीं। इन चीजों से निजासत को दूर किया जा सकता है, सिर्फ पानी का जिक्र तो सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर कर दिया। लेकिन जहां अगर पानी ना हो तो अगर सिरका मैसर आ जाए, शरबत मिल जाए, या कोई रकीक पतली चीज जिसके अंदर रवानी हो, वो किसी चीज को बहा ले जाए। अरे भाई साफ मसला है, कपड़ा पाक था, उसमें निजासत लग गई, निजासत लगने की बुनियाद पर कपड़ा नापाक हो गया। लेकिन जब वो निजासत दूर हो गई तो कपड़ा पाक हो गया ना। कपड़ा पाक ही था, लेकिन निजासत की बुनियाद पर कपड़ा नापाक हो गया। अब अगर उस निजासत को हटा दो, चाहे जिस एतबार से हटा दो, चाहे पानी से हटा दो, चाहे सिरके से हटा दो, किसी भी पतली चीज से आप हटा दो, वो नापाकी हट गई, निजासत हट गई, तो खुद ब खुद कपड़ा पाक हो गया। तो जरूरी नहीं है ना सिर्फ पानी से ही। इमाम आज़म यही फरमाते हैं कि पानी से ये जरूरी नहीं। ये मसाइल हुए। अब एक मसला और जो कि दूसरी हदीस पाक से निकला कि उनका मंथली माहवारी जो है पीरियड बराबर नहीं रहता, बढ़ गया, इस्तिहाजा का खून आने लगा। तो उन्होंने शिकायत की, क्या मैं नमाज छोड़ दूं? आका ने फरमाया नहीं, नमाज मत छोड़ो, इस्तिहाजा का खून है ना। और इस्तिहाजा का खून कंटिन्यू भी नहीं आता है कि कंटिन्यू आता रहे। भाई ऐसा भी होता है कि जोर से असर तक आया, असर में खत्म हो गया। अब जैसे खत्म हो फौरन धुल कर वजू करके नमाज पढ़ ले, जितने वक्त की उसकी कज़ा होगी। कंटिन्यू तो 24 घंटा नहीं आता है, कुछ वक्त बंद हो गया फौरन वो बाकी हासिल करके वो और जितने वक्तों की नमाज छुटी है पढ़ ले। आका ने शायद नहीं, नमाज मत छोड़ो। हाँ, अगर हैज का खून आने शुरू हो जाए तो उन वक्तों में नमाज मुआफ है, उन वक्तों में नमाज मुआफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब काला खून हो या एकदम लाल खून हो, अगर ये औरतों को आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि ये हैज का खून है, सही चल रहा है, हैज का खून। लेकिन जैसे ही अब रंग चेंज हुआ, तीसरा कोई रंग चालू हो गया,
तो समझ लो कि ये इस्तिहाजा का खून है, बीमारी का खून शुरू हो गया। उनके नजदीक, इमाम शाफई के नजदीक मेयार और पहचानने का तरीका रंग है। काला खून आ रहा, सुर्ख लाल खून आ रहा है तो ठीक है इसका खून है। जैसी तीसरा रंग चेंज हो गया, रंग में तब्दीली आई, तो कहते हैं वो इस्तिहाजा का खून है, अब नमाज माफ नहीं है। पहले जब काला खून या सुर्ख रंग आ रहा था तो माफ था, नमाज माफ थी, लेकिन अब रंग चेंज हो गया तो मतलब ये हैज का खून नहीं है, इस्तिहाजा का खून है, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ेगी, वो इस्तिहाजा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला फरमाते नहीं, रंग जो है ये उसका मेयार और पहचानने की अलामत नहीं है, बल्कि देखा जाएगा कि इस औरत को पहले जो अब तक खून आते रहे उसकी कैफियत क्या थी, कब उसको हैज का खून कहेंगे, कब इस्तिहाजा का खून कहेंगे। यहां पर ये बात आ गई, हैज के अय्याम में नमाज माफ है, इस्तिहाजा के अय्याम में नमाज माफ नहीं है। तो इमाम आजम फरमाते हैं उसकी कैफियत पहले की देखी जाएगी, तजर्बा कैसा रहा, हर महीने जो आता रहा है कि उन महीनों में कितने दिन, कब शुरू होता था, कब खत्म होता था, 15 तारीख को कि 20 तारीख को, 25 तारीख को, कब शुरू होता था, कब खत्म होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 तारीख को शुरू होता था, 20 तारीख को खत्म होता था और फिर चालू है कंटिन्यू, तो ये 15 से 20 का जो 5 दिन का वक्त है, इमाम आजम फरमाते हैं ये हैज में शुमार किया जाएगा। 20 के बाद जितना दिन जाएगा वो इस्तिहाजा शामिल किया जाएगा। सुनारी बात, ये तो उसके लिए हो गया जिसका पिछला चालू है, लेकिन जिस लड़की का अभी शुरू हुआ है, जस्ट फर्स्ट टाइम है और कंटिन्यू चालू हो गया है, ये पहला इत्तेफाक है। भाई जिसका पिछला हुआ तो उससे समझ में आ गया कि इतने दिन से इतना दिन आ रहा है, तो ये हैज का खून बकिया इस्तिहाजा में शामिल कर लिया जाएगा, उसी से नमाज का हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन जिसका फर्स्ट टाइम है, तब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब इसका फर्स्ट टाइम है तो देखा जाएगा कि 10 दिन तक जितने अय्याम दिन हैं, पहले दिन से लेकर 10 दिन तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है 10 दिन का है, उसके ऊपर जाएगा तो बीमारी का खून माना जाएगा। शरीयत ने ये उसूल मुकर्रर कर दिया है, 10 दिन से ज्यादा खून निकलता ही नहीं है इसका। अगर आया किसी को तो वो बीमारी का खून है, वो इस्तिहाजा का खून है, बीमारी खून, 10 दिन से ऊपर लिमिट जाएगी। इमाम आजम फरमाते हैं पहले दिन से लेकर 10 दिन ये काउंट किया जाएगा हैज के दिनों में, जिन दिनों में नमाज माफ है, और उसके बाद जितना आ रहा है सब बीमारी और इस्तिहाजा का खून माना जाएगा। देखिए इमाम शाफई के नजदीक रंग चेंज होने पर पहचान और अलामत बताई गई कि कौन सा इस्तिहाजा का खून है, कौन सा हैज का खून है। इमाम आजम फरमाते नहीं, या तो वो औरत जिसको कंटिन्यू पहले से आ रहा है, हर महीने आता रहा है, उसकी कैफियत उसके तजर्बे के एतबार से हुक्म लगाया जाएगा, जिन दिनों से शुरू होता था, जिन दिनों में खत्म होता था, वो 5 दिन या 7 दिन हैज के खून माने जाएंगे, उसके बाद इस्तिहाजा के खून माने जाएंगे। जिसका फर्स्ट टाइम है तो पहले दिन से लेकर 10 दिन उसका ये खून हैज का माना जाएगा, उसके बाद जितना है वो इस्तिहाजा का खून माना जाएगा। ये औरतों के माहवारी के ताल्लुक से मसाइल थे, लेकिन इसी में बहुत सारे मसले निकले अपने भी कि अगर खून इंसान ही को निकल जाए, दमे मसफूक तो कुरान में लिखा ना कि बहता खून नापाक है, तो अगर हमारे जिस्म से भी खून बह रहा है, चाहे वो मोहताद हो या गैर मोहताद हो, मोहताद तो औरतों को निकलता है, गैर मोहताद हमको भी निकल सकता है, पाखाना के मकाम से हमें भी खून आ सकता है, पेशाब के मकाम से हमें भी खून आ सकता है, जिस्म के हिस्से से कहीं हमें भी खून निकल सकता है, तो हमें ये गैर मोहताद हमको कहा जाएगा। आदतन ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इसमें हमारे मसाइल भी हैं।
तो अगर इस तरह किसी मर्द के साथ होता है तो उसके लिए भी हुक्म है कि उसे पाक साफ करे और पाकीज़गी हासिल करे। लेकिन अगर दिरहम से कम निकला तो दिरहम से कम माफ है, लेकिन मुस्तहब यही है कि उसे धो ले, साफ कर ले, फिर नमाज वगैरह पढ़े। वल्लाहु रसूलुहु आलम बिस्सवाब। वमा अलैना इल्लल बलाग।